58 साल पहले एक गाना आया था, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। राधा ने शुरुआत में नाना कहते हुए आखिरकार कह ही दिया कि संगम होगा होगा होगा। यूपी की राजनीति में इन दिनों संगम का विमर्श खूब हो रहा है। पहले जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का संगम हुआ तो बीजेपी को लगा कि वो क्या बुरी थी, जयंत उससे भी तो संगम कर सकते थे। लेकिन असली खेल तो पश्चिमी यूपी में वोटों के गणित को लेकर है। क्या इस बार जाट और मुसलमानों का संगम हो पाएगा? पंकज का पंच में आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। इसी सवाल ने पश्चिमी यूपी की राजनीति को सुलगा दिया है। ये सही है कि चौधरी चरण सिंह के जमाने से मुस्लिम और जाट साथ साथ वोट करते थे। राम मंदिर आंदोलन से थोड़ी अनबन तो आई, लेकिन सामाजिक रिश्ते नहीं बदले। पर इसके बाद 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। जाट बीजेपी के साथ हो गए और राजनीति गन्ना की जगह जिन्ना पर आ गई। इस बार किसान आंदोलन के साये में जाट मुसलमान फिर साथ दिख रहे हैं तो वही राजनीति गरमा रही है। तो फिर से अगर वो अंधेरे में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अगर कमल चुना तो दंगे नहीं होंगे। हमारे शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाले जेल की सलाखों के पीछे। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। अगर पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान साथ हो गए तो फिर ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी के थिंक टैंक को इस खतरे का एहसास है, इसीलिए तो वे सारे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनसे जाट और मुसलमान कभी एकजुट ना हो पाए। बीजेपी ऐसा माहौल बना रही है कि अगर पश्चिमी यूपी में बीजेपी पिछड़ गई तो फिर देश खतरे में आ जाएगा। ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता है, वो विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, कुछ भी तो नहीं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था। मायावती भी इस गठबंधन में शामिल थी, लेकिन तब भी चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।